बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 समास। समास संस्कृत भाषा की प्रमुख विशेषता है। समास का शाब्दिक अर्थ है समस्यते इति समास, अर्थात जिसका संक्षेप किया जाए वो प्रक्रिया समास है। भाषा में अनावश्यक विस्तार को हटाने के लिए तथा उसमें मधुरता, रोचकता व आकर्षण उत्पन्न करने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित शब्द समूहों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सत्य के लिए आग्रह है, पथ से भ्रष्ट, परलोक को गमन, घी और शक्कर, रात ही रात में। ठीक है, अभी पूरा मतलब शब्द समूह है। अब इनको अगर हम वन वर्ड में देखिए, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, घी और शक्कर, घी शक्कर, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, रात ही रात में, रातों रात में, परलोक को गमन, परलोक गमन। तो दोनों रूपों की तुलना करने पर हम पाते हैं पहले रूप के शब्द समूहों ने दूसरे शब्द रूप में परिवर्तन पा लिया है। तो इस प्रक्रिया में संक्षिप्त हो गए हैं और संक्षेपीकरण की यह प्रक्रिया ही समास है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, राजा रानी, राजा और रानी। समासयुक्त पद को समस्त कहते हैं। विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उदाहरण, रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। ज्ञान युक्त, ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त। समास के भेद। सामान्य रूप से समास के चार प्रमुख भेद हैं। तत्पुरुष समास, जिस सामासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहले पद के साथ लगी विभक्ति को, से, के, लिए, से द्वारा, का, की, के में पर का लोप हो जाता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे शरणागत, शरण को आया हुआ, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तत्पुरुष समास के उपभेद पूर्व पद में लगे हुए कारक चिन्हों के नाम से किए जाते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, जेब कतरा, जेब को काटने वाला। कर्ण तत्पुरुष, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, रेखांकित, रेखा से अंकित। संप्रदान तत्पुरुष, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, गौशाला, गौ के लिए शाला, विद्या के लिए विद्या, विद्या के लिए आलय। अपादान तत्पुरुष, गुणहीन, गुणों से हीन, धनहीन, धन से हीन, दोष मुक्त, दोष से मुक्त। संबंध तत्पुरुष, सेनापति, सेना का पति, दीनानाथ, दीनों के नाथ, भारतवासी, भारत का वासी, गंगा तट, गंगा का तट। अधिग्रहण तत्पुरुष, नरोत्तम, नरों में उत्तम, आप बीती, आप पर बीती, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तत्पुरुष समास के भेद। अलुक तत्पुरुष, नंग तत्पुरुष, मत पद, दोपी तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु समास। अलुक तत्पुरुष, पीछे हमने देखा कि दो शब्दों के बीच आई विभक्ति का लोप हो जाता है, परंतु जब इस विभक्ति का लोप नहीं होता तो अलुक तत्पुरुष समास होता है। कैसे? खेचर, केगन, वाचस्पति, वाच, वाणी का पति, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, मनसिज, मनस यानी कि मन में जो उत्पन्न। नंग तत्पुरुष, जिस समस्त पद में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नंग तत्पुरुष कहते हैं। जैसे असंभव, न संभव, अनंत, न अनंत, अनाथ, न नाथ, अप्रिय, न प्रिय, अनचाही, न चाही, अनावश्यक, न आवश्यक। फिर गए है हमारा मध्य पद लोपी तत्पुरुष, जिस समस्त पद के दोनों पदों के बीच में कोई पद लुप्त हो उसे मध्य पद लोपी समास कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य या एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और कर्मधारय समास के तीन रूप दिखाई देते हैं। पहला है विशेषण पूर्व पद, जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य। जैसे नील गाय, नीली जो गाय, पीताम्बर, पीला जो अंबर, लाल टोपी, लाल जो टोपी। विशेष्य पूर्व पद, जिस समस्त पद में पहला पद विशेष्य हो और दूसरा विशेषण। नरोत्तम, नरों में जो उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में जो श्रेष्ठ, है ना। इसमें विशेषता है विशेषण उभय पद, जिस समस्त पद में दो पद विशेषण हो, जैसे खट्टा, मीठा, लाल, पीला, दो, चार, श्याम, सुंदर, भला, बुरा आदि। फिर बात करते हैं द्विगु समास की। ये न्यूमेरल कंपाउंड होता है। जिस सामासिक पद का पूर्व संख्यावाची विशेषण हो और किसी समूह का बोध कराता हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे तिरंगा, तीन रंगों का, त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह, दोपहर, दो पैरों का समाहार, दोराहा, दो राहों का समाहार, नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार, त्रिफला, तीन फलों का, दुसूती, दो सूत वाली, सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह, चवन्नी, चार आनों का समूह और अष्ट सिद्धि
8 सिद्धियों का समूह। कर्मधारय और द्विगु समास में क्या अंतर है? कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण हुआ है और दूसरा पद विशेष्य होता है, परंतु द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष है। नील गगन, नीला जो गगन, काली मिर्च, काली जो मिर्च, नवग्रह, नवग्रह का समूह, चतुर्वर्ण, 4 पद। बहुब्रीहि समास, जिन समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य ही पद प्रधान हो, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। इस समास द्वारा बनने वाला पद विशेषण का कार्य करता है, जैसे नीलकंठ, नीले कंठ वाला कौन है? शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला यानी कि विष्णु। दशानन, दशमुख जिसके कौन है? रावण। लंबोदर, लंबा है पेट जिसका? गणेश। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। द्वि और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्वि समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा पद उसका विशेष है, परंतु बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। द्वि समस्त पद पंचरथ 5 रत्नों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, पंचरथ 5 रत्नों वाला, त्रिफला 3 फलों वाला, है ना? ये डिफरेंस है इन दोनों में। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा विशेष्य या उपमेय होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा का विशेषण होता है। नीलकंठ, नीलाकंठ, पीतांबर, पीला कपड़ा, नीलकंठ नीला है जिसका कंठ और पीतांबर पीले वस्त्रों वाला। इनमें ये डिफरेंस हो गया। फिर बात करते हैं द्वंद्व समास की। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर एवं और तथा आदि लगा हो, वो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अन्न जल, अनन्न जल, राजा प्रजा, राजा तथा प्रजा। आटा दाल, आटा और दाल, हार जीत, हार और जीत, सुख दुख, सुख और दुख। अव्ययीभाव समास, जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान व अव्यय हो तथा उसके योग से सारा समस्त पद ही अव्यय बन जाए, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे प्रत्येक, एक एक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भरपूर, पूरा भरा हुआ, भरपेट, पेट भरकर, बेचैन, बिना चैन के, गली गली, प्रत्येक गली, साफ साफ, साफ स्पष्ट बिल्कुल, यथा समय, ठीक समय। संधि और समास में अंतर क्या है? संधि और समास दोनों यद्यपि मेल करने की प्रकृति रखते हैं, है ना, परंतु दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। दोनों में अंतर इस प्रकार है कि संधि में वर्णों का और समास में शब्दों का मेल होता है। ठीक है, संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन होता है, जबकि समास में 2 या अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। तो ये था सब। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ समास, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।